देखिए, शरद यादव जी के निधन से हम सब लोग दुखी हैं। शरद यादव जी यद्यपि पैदा हुए मध्य प्रदेश में, लेकिन बिहार उनकी कर्म भूमि रही। मंडल आंदोलन के प्रणेता भी थे, लेकिन एनडीए को बिहार में खड़ा करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। बिहार में 2005 में जो एनडीए की सरकार बनी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू शामिल था, उस गठबंधन को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका आभारी ज़िंदगी भर रहा हूँ कि मैं जो डिप्टी सीएम बना, उसको बनवाने में शरद जी की बहुत बड़ी भूमिका रही और उससे मैंने उनको अपना राजनीतिक अभिभावक शब्द का प्रयोग किया है। वो मेरे राजनीतिक अभिभावक थे। यद्यपि वो दूसरे दल में थे, लेकिन मैं हमेशा उनसे राजनीतिक मुद्दों पर परामर्श करता रहता था और सरकार चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान मुझे मिलता रहा है। ये बात अलग है कि बाद के दिनों के अंदर जनता दल यू से वो अलग हो गए, राष्ट्रीय जनता दल में चले गए, लेकिन उनका जो योगदान रहा है बिहार के विकास में और ख़ास करके देश के जो दलित पिछड़े अति पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने में जो उनका योगदान रहा है, देश कभी उनके इस योगदान को भूलेगा नहीं। सर, बक्सर जा रहे हैं आज, जिस घटना घटी है वहाँ। मैं अभी बक्सर जा रहा हूँ, पूरी घटना की जानकारी प्राप्त करूंगा, लेकिन जो मुख्य बात है मुआवजे को लेकर, तो ये बिहार सरकार को तय करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट यद्यपि केंद्र सरकार का है, लेकिन भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार जो भी कहेगी वो देने के लिए केंद्र तैयार है। मेरी सतलज विकास निगम के सीएमडी शर्मा जी से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भाई बिहार सरकार कहेगी कि जितना इतना मुआवजा देना उतना हम देंगे, हम तो तैयार हैं, लेकिन मुआवजे की दर निर्धारित करना ही बिहार सरकार का काम है। मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि 2013-14 में जो मुआवजे की दर निर्धारित हुई थी वो बहुत पुरानी दर है और इसे 2022 के नए दर पर जो एमवीआर होता है, ज़मीन के मूल्य का निर्धारण होता है, नया एमवीआर तैयार किया जाए और वहाँ के किसानों को नए दर पर मुआवजा दिया जाए। और जो पुलिस ज्यादती हुई है, वैसे पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। और आश्चर्य की बात है कि एक वहाँ के पुलिस पदाधिकारी जो 8 महीना पहले विरमित किए जा चुके थे, वो वहाँ पर कैसे पदस्थापित थे और उन्हीं के नेतृत्व में घर में घुसकर जिस प्रकार की गुंडागर्दी की गई है, वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो बिहार के अंदर जो किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, हमारी पार्टी उसके पक्ष में है और उसमें वहाँ जाकर मिलकर उनकी पूरी समस्या से अवगत होऊंगा और हम प्रयास करेंगे कि उसके समाधान में हम अपनी मदद कर सकें। सर, शिक्षा मंत्री अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। नहीं, देखिए, ऐसे शिक्षा मंत्री को तो 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है और मैं बिहार के नौजवानों से अपील करूंगा कि ऐसे शिक्षा मंत्री को कॉलेज में घुसने न दिया जाए। अगर वो कहीं भी कॉलेज के कार्यक्रम में जाते हैं, उनको काले झंडे दिखाएं, उनको वापस करें, उनको कॉलेज में घुसने नहीं दें। जो रामचरितमानस जैसे महाकाव्य जो भगवान राम के जीवन पर आधारित तुलसीदास जी ने लिखा है, उस रामचरितमानस के बारे में यह कहना कि नफरत पैदा करता है। और कुछ दिन पहले जगता बाबू का बयान आया कि राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो नफरत की ज़मीन पर बन रहा है। कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग इनके लिए राम जन्मभूमि का मंदिर नफरत की ज़मीन पर है। रामचरितमानस ये नफरत पैदा करने वाला ग्रंथ है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो राज्यद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जो समाज में विद्वेष पैदा करता है। अगर इन्होंने किसी दूसरे धर्म के खिलाफ इस प्रकार का अगर वाक्य प्रयोग किया होता तो शायद उनके लिए जिंदा रहना भी मुश्किल होता। तो इसलिए अगर उनमें हिम्मत है तो अन्य धर्मावलंबियों के भी ग्रंथ में बहुत तरह की ऐसी बातें हो सकती हैं जिस पर मतभेद हो सकता है, और उस पर टिप्पणी करने को की उनको हिम्मत नहीं है और हिंदू धर्म की सहिष्णुता का लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाए। और नीतीश जी कार्य की मैं बात करूँगा, मुझे नहीं मालूम है, और राष्ट्रीय जनता दल के लोग बेशर्मी के साथ डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और नीतीश जी को अविलंब ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए।